हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर सिस्टम ऑफ द इक्वेशन का एक बेहतरीन सा केस। इसका नाम हो आपके पास होता है, क्या नाम होता है? थॉमस एल्गोरिथम फॉर ट्राई डायगोनल सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अगर आपके पास कोई ट्राई डायगोनल सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन हो तो उसको हम थॉमस एल्गोरिथम से बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन ऑफ मैट्रिसेस। हम रिलेशंस के ज़रिए, जो रिलेशंस हमने यहाँ लिखे हैं, इसकी मदद से हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्राई डायगोनल सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो ये बहुत एक अच्छा सा टॉपिक है और ये अप्लाई होता है स्क्वायर मैट्रिसेस पे, जिसमें ट्राई डायगोनल सिस्टम आपके पास होना चाहिए। ट्राई डायगोनल सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको बताने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा कि ट्राई डायगोनल सिस्टम आखिर है क्या, और ट्राई डायगोनल सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर कुछ एल्गोरिथम यहाँ पे हमें थॉमस ने दिया है, उस थॉमस के एल्गोरिथम को यूज़ करके हम यहाँ पर जो है वो अपने डायगोनल सिस्टम का इस क्या कहते हैं सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगी। फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाना मेरे साथ, फटाफट से हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। जल्दी जल्दी कराऊंगा स्पीड के साथ और बहुत ही मज़े के साथ कराऊंगा। फटाफट से आपने सीखना है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं लिखा हुआ क्या है। सबसे पहले आपके पास एक ट्राई डायगोनल सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन लिखा है, लेकिन आपको ये देखकर पता कैसे चले कि व्हाट इज द ट्राई डायगोनल सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ट्राई डायगोनल सिस्टम के अंदर मैं आपको एक मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ट्राई डायगोनल सिस्टम आखिर होता क्या है। होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज होंगी जो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, वाई आई की वैल्यूज निकालेंगे। उसी वाई आई को यूज करके हम यहाँ पर आएंगे। जब वाई आई की वैल्यूज को यूज करके हम यहाँ पर आएंगे, जेड आई में हमारा फाइंड हो जाएगा। जब जेड आई फाइंड होगा तो हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपनी सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपके अच्छी तरीके से। मैं समझाता हूँ फटाफट से आपको। ये आपके पास प्रोसीजर है सारा का सारा, और आई यहाँ पर क्या होगा, हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। वो क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स से सबसे छोटा वाला 2/2 मैट्रिक्स होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की वजह से यहाँ पर 2 से स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास आई की वैल्यू उतनी चलेगी जितना आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। 4/4 है, जैसे यहाँ पर मैंने 4/4 लिया तो 2, 3, 4 तक चलेगा, से ज़्यादा नहीं चलेगा। 5/5 है तो 2, 3, 4, 5 ऐसे चलेगा। फटाफट से ऐसे समझ में आने वाली है आपके। अब मैं क्या करता हूँ इसका जो है वो सिस्टम बना देता हूँ। देखो कैसे, मैंने कहा मानो x1, मानो x2, मानो x3, मानो x4। इस तरीके से मैं अपने सिस्टम को यहाँ डिजाइन करता हूँ फटाफट से। देखो कैसे, देखो 3 के साथ क्या लिखा हुआ है, x1, मैंने कहा 3 x1 की वैल्यू। फिर क्या लिखा है, x2 -1, ठीक है। x3 x4 यहाँ गिवन नहीं है, तो मतलब क्या होगा, 0 देन 0। ये आपको याद रखना है। जो कि वैल्यू आपको गिवन ना हो आपने क्या रखनी है, 0 रखनी है। अब देखो 2x1, यहाँ पे वैल्यू 2 है। 3x2 कितनी वैल्यू बेटा, -3। उम्मीद करता हूँ यहाँ से समझ में आ रही है। फिर देखो 2x3 कितना वैल्यू आ गया आपके पास, 2 आ जाएगी। 2 आने के बाद रिजल्ट को हमने देखना नहीं है, ये यहाँ की वैल्यू आपको कितनी बची, 0 बची। अब ये देखो x2 की वैल्यू का मतलब है ये चीज आपके पास 0 है। फिर आपको कितना आ जाएगा, x3 की वैल्यू कितनी है, ओ x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1। फिर यहाँ पे आ जाओ, x3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बाकाया x5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी। दिक्कत समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखो x3 - x4 का मतलब क्या है, ये भी 0, ये भी 0, x3 और x4 यहाँ वैल्यू बची है 1 एंड -1। तो आपका ये सिस्टम बनाकर आपको दे रखा है। अब आप गौर से देख सकते हो ये ट्राई डायगोनल सिस्टम है। अब बताता हूँ कैसे। अब आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को एक ट्राई डायगोनल जर्नल फॉर्म के अंदर इसको बराबर रख लेना है। बराबर कैसे रखोगे, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, देखो b1, फिर आपके पास आएगा c1, देन 0, देन 0, देन 0। क्योंकि 2 टर्म आपके पास हैं और मैं b1 c1 का नाम देता हूँ पहले टर्म को। मैंने कहा देखो मानो ये आएगा a2, फिर मैं बोलता हूँ यहाँ पे आपके पास आ जाएगा b2, यहाँ पे आपको आ जाएगा c2। फिर यहाँ देखो नीचे आ जाओ, फिर आप क्या करोगे, 0 रखोगे। फिर यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा आपके पास, a3, a2, a3, a4। यहाँ ऐसा चलेगा और यहाँ पे क्या चलेगा आपके पास, b3, और यहाँ पे आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी, c4। ऑब्वियसली सी बात है, और c3 आ जाएगी। यहाँ पे कितनी आएगी, c3, a3, b3, c3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी 0 रखेंगे, इसको भी 0 रखेंगे। एक डायगोनल में आपको यहाँ बना देता हूँ, यहाँ आ जाएगा a4, ये डायगोनल आपको यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, b4। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक ट्राई डायगोनल सिस्टम की मैंने जर्नल फॉर्म बना के आपके सामने रख दी। अब जर्नल फॉर्म देखो कैसे पता चल रहा है, देखो एक डायगोनल ये रहा, दूसरा डायगोनल ये रहा, तीसरा डायगोनल ये रहा। इसी तरीके से एक डायगोनल ये रहा, दूसरा डायगोनल ये रहा, तीसरा डायगोनल ये रहा। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, अपने मैट्रिक्स को यहाँ पर क्या कर लिया, डिजाइन कर लिया। अब डिजाइन करने के बाद ऑब्वियसली जी बात है, आपको मालूम है कि जब कोई भी 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
बराबर होते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब क्या होगा, b1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस कर लेता हूँ। मैंने कहा देखो b1 की वैल्यू कितनी आपके पास आएगी, 3 रख लेता हूँ। तो देखो c1 की आपको कितनी आ जाएगी, c1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, -1। ठीक हो गया। अब यहाँ देखना 2 बराबर किसके, a2, यानी a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगी। अब ये वाली माइनस वैल्यू किसके बराबर है, b2, यानी कि b2 की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, -3। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हो। अब देखो यहाँ पे 0, कोई मसला नहीं। a3 की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के, यानी कि a3 की वैल्यू आपको किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। फिर यहाँ देखो b3 की वैल्यू आपको किसके बराबर आ जाएगी, देखो यहाँ पर कितना आएगा, 2 के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ देखो 5 किसके बराबर होगा, c3 के। मैंने कहा c3 बराबर कितना हो जाएगा, 5। और अब यहाँ देखो लास्ट वाली में a4 की वैल्यू कितनी जाएगी, 1। मैंने कहा a4 की वैल्यू कितनी जाएगी, 1। और यहाँ आपके पास -1 की वैल्यू कितनी जाएगी, b4, यानी कि b4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो मैंने क्या किया अपने सिस्टम को एक जनरलाइज सिस्टम के बराबर रख के क्या कहते हैं कोफिशिएंट्स की वैल्यू यहाँ पर रख दी। अब मेरा जो इन वैल्यूज के साथ काम होगा ना, तो मैं अब इस एल्गोरिथम को यूज करूंगा और अपनी वैल्यूज को फाइंड आसानी से कर लूंगा। अब फटाफट से यहाँ तक आपका स्क्रीनशॉट आप देना चाहो तो ले लो, मैं यहाँ मिटाऊंगा, फिर आगे मैं अपने एल्गोरिथम का आपको यूज करके बताऊंगा कैसे एल्गोरिथम यहाँ पर यूज हो रहा है। चलो फटाफट से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रोसीजर है वो क्या है, नंबर 1 पे कहता है कि yi इज नथिंग बट इक्वल टू bi माइनस ai मल्टीप्लाई बाय ci माइनस 1 डिवाइड बाय yi माइनस 1। और आपका i कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है 2 या 2 से बड़ा। और जितना आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास 4/4 था, मतलब i की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, 2 3 then 4। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर i की वैल्यू को 2 रखता हूँ, मैंने कहा क्या करता हूँ, i की वैल्यू को 2 रखता हूँ, क्या निकल के आया आपके पास y2। मैंने कहा y2 बराबर कैसे होगा बेटा, b2, फिर माइनस ai की वैल्यू कितना, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a2 देखो ci माइनस 1, यहाँ पे जब मैं 2 रखूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, c1। नीचे आ जाओ yi माइनस 1 का मतलब कितना होगा, y1। अब आप ऑब्जर्व कर रहे होगे मुझे हर चीज की वैल्यू तो मालूम है लेकिन y1 की वैल्यू नहीं मालूम। तो थॉमस ने क्या किया, थॉमस ने बोला कि आपका जो y1 होगा वो मान लो b1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, b1 के। ये आपको एक रिलेशन एक और है जो यहाँ पर याद रखना है कि y1 जो पहला वैल्यू है वो आपके पास किसके बराबर है, b1। b1 वैल्यू कितनी है, 3 आ जाएगी। तो यहाँ से हमने देखना है कि एल्गोरिथम का यूज कैसे करें। मैंने कहा y2 की वैल्यू निकालने के लिए b2 की वैल्यू आपको यहाँ पर जो कहाँ नजर आ रही है, जो कितनी आएगी, -3 माइनस a2 की वैल्यू चेक करो, 2 आ जाएगी, 2 c1 की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, देखो c1 की वैल्यू कितनी, -1, देखो -1। अब नीचे आ जाओ y1 की वैल्यू कितनी है, जो b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3। ये आपने निकाल ली वैल्यू। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, -3 + 2/3। तो 3 3 से कितना होता है बेटा, माइनस का 9 + 2 आपके पास, यानी कि रिजल्ट जो मतलब आएगा आपके पास जो y1 की वैल्यू आएगी, मैं इसको यहाँ कैलकुलेट करके रख देता हूँ, -9 + 2 कितना होगा, -7/3। तो मैं जो वैल्यूज कैलकुलेट करता जाऊंगा उसको साइड में रखता जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके पास समझ में आया। इस तरीके से जब मैं अगर i की जगह 3 रख दूं, जब i की जगह 3 रखूंगा कितना आएगी बेटा, y3 की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू कितने रखूंगा, b3 आ जाएगी। माइनस करूंगा देखो ai की जगह कितना आएगा, a3। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, c2। नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, y2। अब y2 की वैल्यू आपके पास पहले से ही आपके पास अंडरस्टैंडेबल है, मैंने यहाँ y1 लिख दिया, सॉरी, यहाँ आएगा y2। तो y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, -7/3। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, देखो यहाँ पर y3 = b3 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, व्हाट इज द b3। यहाँ से आपको देखना पड़ेगा b3 वैल्यू कितनी है, देखो मैंने 2 आ जाएगी यहाँ पर, ये आगे 2 माइनस a3, व्हाट इज a3, इज नथिंग बट 1। c2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c2, ऑब्वियसली बात है कितनी है, 2। और y2 की वैल्यू आपके पास मालूम है कितनी है, -7/3 के बराबर है। तब देखो ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब क्या होगा, 2 + 3 ऊपर जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 6/7। तो 7 2 14, 14 और 6 कितना होता है बेटा, 20, 20/7। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो y3 की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 20/7 आ गई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है कि फर्स्ट स्टेप कैसे चल रहा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छी तरीके समझ में आ गया है। तो मैं यहाँ से मिटाता हूँ, अब मैं i की जगह 3 पुट करूंगा, देखो कैसे।
अब यहाँ से मैं बात करता हूँ, अगर i की जगह यहाँ पर क्या आ जाए, 3 आ जाए, i की जगह कितना आ जाए, 3 आ जाए, तो यहाँ पे कितनी आएगी आपके पास, y3 की वैल्यू आएगी। ओ सॉरी 3 में रख चुका हूँ, 4 आएगी। कितनी आएगी बेटा, y4, यानी कि y4 रखूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, b4 माइनस a4, यहाँ पे आएगा c3 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बेटा, y3। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहा है। अब देखो b4, कहीं देखो b4 की वैल्यू कितनी है, -1, यानी कि y4 जब मैं निकालूंगा कितनी आ जाएगी, -1 माइनस a4, व्हाट इज a4, ऑब्वियसली इट इज 1। c3 चेक करो, c3 कितना है, c3 5 के बराबर है, 5। y3 की वैल्यू कितनी थी, 20/7, कितनी आएगी, 20 डिवाइड बाय 7। तो अब इसको मैं कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा, देखो -1, यहाँ से कोई मैथ खत्म हो नहीं रहा, देखो 7 5 35, नीचे कितना आएगा 20, और बीच में साइन कौन सी, माइनस। अब देखो -20 माइनस 35, -20 माइनस 35, 35 का मतलब 45 55, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो y4 की वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कितनी आएगी बेटा, -55 डिवाइड बाय 20। तो मैंने क्या किया, y2 y3 y4 तीनों की वैल्यूज कैलकुलेट करके साइड में रख दी। अब मेरा यहाँ से पहला प्रोसीजर जो है वो खत्म हो जाता है। अब बात करूंगा सेकंड प्रोसीजर की वैल्यू की, तो सेकंड प्रोसीजर की वैल्यू कैसे निकले, और आपने याद रखना है आपका जो i होगा बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 या 2 से बड़ा। अब मैं निकालने वाला हूँ zi। अब यहाँ पे जो zi है उसका एल्गोरिथम क्या है आपके पास, कहता है कि di माइनस ai और zi माइनस 1 और डिवाइडेड बाय कितनी आ जाएगी आपके पास, yi। और ये डिवीजन पूरे के ऊपर है, क्या है, पूरे के ऊपर डिवीजन लगी हुई है, और मैं यहाँ से yi निकालूंगा। अब देखो zi, अगर मैं i की जगह यहाँ पर क्या रखता हूँ, 2 रखता हूँ, मैंने कहा कितना आएगा बेटा, वैल्यू ऑफ z2। अब देखो di, अब यहाँ पे जितना भी di वाली टर्म्स है ना, तो याद रखना जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो होगी d1, ये वाली वैल्यू होगी आपके पास d2, ये वाली वैल्यू होगी आपके पास d3, ये वाली वैल्यू होगी आपके पास d4, मान के चलते हैं। अब अगर मैं di की जगह रखूं, मैंने कहा d2 माइनस a1 यानी कि a2, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, zi माइनस 1 या 2 रखूंगा तो z1 डिवाइड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा, y2। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है एल्गोरिथम कैसे बना। i की जगह सिर्फ मैंने क्या रखा है, 2 रखा है। अब यहाँ पर देखो मुझे सब चीज की वैल्यू मालूम है, d2 की मैं यहाँ से उठा लूंगा, a2 की वहां से उठा लूंगा, y2 की मैंने निकाल चुका हूँ। अब बचा z1। अब z1 की वैल्यू कैसे निकले, दिस इज द मेन प्रोसीजर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या कहते हैं, z1। तो z1 की वैल्यू नथिंग बट, आपने दोबारा याद रखना है कि z1 की वैल्यू आपके पास नहीं मालूम, तो आप क्या करोगे, इसको करोगे आप d1 डिवाइड बाय b1। क्या करोगे, d1 डिवाइड बाय b1। तो d1 आपने उठाना है और b1 की वैल्यू से डिवाइड कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट z1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो d1 अपॉन b1, तो d1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, और b1 की वैल्यू कितनी है, चेक कर सकते हो, b1 3, यानी कि 5/3, यानी कि 5/3 में कहाँ रखूंगा, z1 की जगह। तो बेटा z2 बराबर हो जाएगा d2। व्हाट इज d2, d2 की वैल्यू कितनी, 5, मैंने कहा 5 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज a2 कितना आएगा बेटा 2। z1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 5/3, और नीचे कितनी आ जाएगी y2 कितनी, माइनस का 7/3, मैंने कहा माइनस का 7/3। तो देखो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने कहा 5 प्लस। अब देखो यहाँ से जो है वो डायगोनल्स कैंसिल हो रहा है, मैंने कहा 3 3 कैंसिल कर देता हूँ। अगर देखो 2 5 जा कितना होगा 10, और नीचे क्या बचेगा 7। तो 7 5 35, 35 प्लस 10 45, यानी कि 45 डिवाइड बाय 7, इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके मेरे पास आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से 3 3 कैसे कैंसिल हुआ आप जानते होंगे। तो मैं आपके पास यहाँ पर पहली वैल्यू लिख देता हूँ किसकी, z2 की, जो कि आपके पास निकल कर आई वो कितनी थी 45/7, और आपके पास जो z1 था वो ऑब्वियसली कितना निकाला था मैंने 5/3 निकाला था। तो ये पहली वैल्यू आ गई। अगर मैं एक सेकेंड यहाँ पर होल डिवीजन थी ना, अब हमने यहाँ पे गलती करी कि होल डिवीजन करनी थी मुझे, तो होल डिवीजन करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, गौर से देखना। अब यहाँ से 3 और 3 जो है वो कैंसिल ऐसे नहीं होगा। अब होल डिवीजन के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस 2 5 10/3, और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 7/3। 3 3 अब भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 5 15, 15 माइनस 10 आपके पास कितना बचेगा 5, और यहाँ देखो आपके पास जो वैल्यू है कितनी बचेगी -7। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से वैल्यू आपके पास समझ में आ रही होगी कि कैसे कैंसिल हो रहा है। तो मैं यहाँ पर होल डिवीजन थी, मैंने गलती थोड़ा वैसे कर दिया, कितना आएगा बेटा कितना आ जाएगी माइनस का 5/7 आ जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास आ गई। अगर मैं i की जगह 3 रख देता हूँ तो यहाँ पे देखो बेटा कितना आ जाएगा z3,
Z3 के बाद DI मतलब D3 की वैल्यू कितनी आएगी, पहले मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख लेता हूँ। मैंने कहा D3 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, AI की जगह A3, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा Z2, यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा आपके पास Y2 के बाद जब मैं रखूंगा कितना आएगा Y3। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, कैलकुलेशन ज्यादा है, बस बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ वैल्यूज उठानी है और रखनी है, उठानी है और रखनी है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं Z3 की। मैंने कहा D3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D3, D3 इज वैल्यू 10, मैंने कहा 10 आ गई, माइनस A3 यहां से उठाएंगे हम, कहां गई A3 की वैल्यू कितनी है 1। अब देखो Z2 भी निकाला तो इधर पहले -5/7 -5/7। नीचे आ जाओ Y3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y3 20/7 कितने आएगी 20/7, और उम्मीद करता हूं ये वाला पूरा का पूरा इसके नीचे था। अब देखो माइनस माइनस प्लस 7 10 70 कितना आएगा 70 प्लस 5 डिवाइड बाय जो यहाँ पे आएगा 20/7। तो ऑब्वियसली सी बात है इसके नीचे भी 7 था तो खत्म हो जाएगा। 70 प्लस 5 कितना होता है बेटा 75 डिवाइड बाय 20। तो आपके पास Z3 की वैल्यू कितनी आ गई 75/20, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैंने कहा आपके पास Z3 आया वो कितना आया 75/20। और चेक कर सकते हो दोबारा से कि मैंने आपकी वैल्यू गलत तो नहीं कैलकुलेट करी। माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 10 जा 70, -5 प्लस 5 कितना हो गया बेटा 75, और नीचे कितना आ गया 20 आ गया। अब मैं इसके लास्ट स्टेप पे बढ़ता हूँ फटाफट से। अब लास्ट स्टेप क्या है, अगर मैं i की जगह 4 रख दूं तो क्या होगा। जब मैं अगर i की जगह 4 रखूंगा तो मेरे पास क्या होना है, फटाफट से हम अब आगे देखते हैं। मैंने कहा देखो अगर i की जगह मैंने क्या करा 4 रखा, जब मैं 4 रखूंगा तो कितना आएगा बेटा Z4 DI का मतलब क्या है D4, मैं लिख देता हूँ D4 AI की वैल्यू कितनी आ जाएगी A4। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा Z3 और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास Y4, जो कि मैं सारी वैल्यूज निकाल चुका हूँ। ऑब्वियसली सी बात है, देखो बेटा Z4 इक्वल टू D4 व्हाट इज द वैल्यू D4 व्हिच इज 1 माइनस A4 व्हाट इज द A4 वैल्यू इज 1। Z3 वैल्यू कितनी है बेटा 75 डिवाइड बाय 20, और नीचे आ जाओ इसकी वैल्यू कितनी थी माइनस का 55 डिवाइड बाय 20, और डिवीजन किस पे है पूरे पर। अब देखो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 75 कितना हो जाएगा आपके पास 20 माइनस 75, और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 55। तो देखो 20 में से जब 75 जाएगा तो ऑब्वियसली ये बात है 55 बचेगा, और नीचे 55 बचेगा तो कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा कि Z4 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1 के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ से हमारा जो है वो सेकेंड प्रोसीजर खत्म होता है। अब हम बात करेंगे लास्ट प्रोसीजर की, जिससे हम अपनी सिस्टम की वैल्यूज को फाइंड करने वाले हैं। तो बेटा देखना गौर से, अब मैं लास्ट सिस्टम की तरफ बढ़ने लगा हूँ। सिस्टम आखिरी क्या कहता है आपके पास, थर्ड सिस्टम कहता है, बोलता है कि xi बराबर होगा zi माइनस ci, और यहाँ पे कितना आ जाएगा xi प्लस 1 ओवर yi। अब हम क्या करेंगे जरा गौर से देखना, यहाँ पर आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, अगर मैं डायरेक्टली वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू ऑफ x3, तो कि मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैंने कहा i की वैल्यू 4 से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा 4 देन 3 देन 2, आपके पास वैल्यूज कैलकुलेट होती जाएंगी। आपके पास टोटल 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। मैंने बोला x4 बराबर किसका होगा बेटा Z4 ci मतलब C4 xi प्लस 1 कितनी आ जाएगी बेटा xi प्लस 1 का मतलब कितना है i प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 5। नीचे आ जाओ yi व्हाट इज द वैल्यू ऑफ yi का मतलब कितना होगा बेटा y4। तो उसका मतलब क्या, आपको सारी वैल्यूज पता है लेकिन आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं x5 तो है ही नहीं। जब x5 नहीं है तो जो वैल्यू नहीं होती हम उसको 0 के बराबर कंसिडर करते हैं। तो जब मैं यहाँ 0 की वैल्यू रखूंगा तो बचेगा कितना, ऑब्वियसली सी बात है Z4। तो आपके पास जो सिस्टम ऑफ द इक्वेशन के अंदर वैल्यू कैलकुलेट होती जा रही है, मैं यहाँ लिखूंगा x4 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1 के बराबर आ जाएगी। अब इसी तरीके से जब मैं i की जगह 3 पुट करता हूँ, मैंने कहा देखो x3 निकल कर आएगा, x3 मेरे सिस्टम के अंदर इंक्लूड x4, हाँ अब x3 निकल कर आएगा। अब देखो zi की जगह मैंने कहा 3 आ जाएगा, माइनस ci की जगह मैंने कहा C3 आ जाएगा, xi प्लस आ जाएगा x4। अब नीचे आ जाओ y4 कितना आ जाएगा बेटा y3 आ जाएगा, i की जगह 3 पुट किया। z3 बेटा चेक कर सकते हो 75/20 कितना आ जाएगा 75/20 माइनस देखो C3, यहाँ से चेक कर लो C3 कितनी वैल्यू है 5,
x4 की वैल्यू अभी निकाली 1 और y3 की वैल्यू आपके पास मालूम है, आपको कितनी आएगी कितनी आएगी बेटा 20 डिवाइड बाय 7। तो अगर मैं सिस्टम को कैलकुलेट करता हूं, यहाँ पे देखो अगर 7 ऊपर मल्टीप्लाई को कितना हो जाएगा बेटा 75 माइनस 35 और नीचे कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा 20। तो अब मैं 75 में 35 निकालूंगा तो ऑब्वियसली सी बात है कितना बचने वाला है 75 में 35, ऑब्वियसली सी बात है, चेक कर तो 5 में से 5 गया 0 और अगर मैं बोलूँ 75 35 ऑब्वियसली सी बात है 40 बचेगा, कितना बचेगा 40, 40 के नीचे अगर मैं दो डिवाइड करूँ कितने की वैल्यू 2 का मतलब क्या हुआ आपकी x3 की वैल्यू कितनी आ गई, x3 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। समझ पा रहे हो उम्मीद करता हूँ। अब इसी तरीके से जब मैंने i की जगह 4 रखा, i की जगह 3 रखा, अब मैं क्या करूंगा i की जगह 2 रखूंगा फिर i की जगह 1 रख दूंगा। मैंने सिस्टम में मिटा दिया, यहाँ पे देखो यहाँ रखेंगे, मैंने कहा i की जगह 2 रखते हैं, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा x2 बराबर किसके होगा बेटा z2 माइनस ci मतलब c2 xi प्लस 1 यानी कि x3। नीचे आ जाओ, आपके बाद अब नीचे आओगे कितना आ जाएगा बेटा y2 आ जाएगा। सारी वैल्यूज मालूम है, रख कर चेक कर लो। मैंने कहा x2 z2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, z2 का z2 का माइनस 5/7 माइनस का 5/7 माइनस c2 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2 और x3 की वैल्यू अभी निकाली कितनी है बेटा 2। नीचे देखो बेटा y2 वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 7/3, तो माइनस माइनस ऑब्वियसली सी बात है प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 5/7 प्लस 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और ये जो 3 ऊपर जाकर कितना हो जाएगा बेटा 4 3 जा 12, टोटल रिजल्ट कितना आएगा 12/7। जब 7 से 7 ऐसे ही रहा, 12 में से माइनस 5 करूंगा तो 12 में से जब 5 जाता है तो आपके पास क्या बचता है 7, नीचे भी 7, तो ऑब्वियसली बात है कितनी आएगी x2 की वैल्यू भी आपको बता देगी 1 के बराबर। मैंने कहा देखो x2 की वैल्यू आपके पास कितनी आई 1 के बराबर है, x4 x3 x2 निकल चुका, लास्ट क्या बचा बेटा x1 बचा, जो कि हम यहाँ से निकाल लेंगे, जो कि हम यहाँ से आराम से निकाल लेंगे फटाफट से। अब देखो यहाँ पर अब मैं अगर i की जगह क्या रखता हूँ, i की जगह रखता हूँ मैं 1, जब मैं यहाँ रखूंगा तो कितना आ जाएगा x1 इज इक्वल टू कितना आएगा z1 माइनस c1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा x2, नीचे कितना रखूंगा बेटा कितना आ जाएगा y1, सारी वैल्यूज मालूम है रख दो बेटा आसानी से हो जाएगा। x1 की वैल्यू कितनी आएगी z1, z1 कहाँ था बेटा 5/3, मैंने कहा कितना आ गया 5/3 माइनस c1 की वैल्यू कितनी थी यहाँ से चेक कर लो, ऑब्वियसली सी बात है माइनस का 1 और x2 की वैल्यू अभी निकाली कितनी आई 1, नीचे आ जाओ बेटा y1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1, ओहो y1 इज नथिंग बट, आपने याद रखा था कि b1 के बराबर रखा था, कितना आया बेटा 3, बेटा चेक करो x1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5/3 माइनस 2/3 माइनस माइनस प्लस बेटा 5 प्लस 2 6, ओ 5 प्लस 2 7, नीचे कितना आएगा 3 यानी 7/3 आपके पास किसकी वैल्यू आ गई x1 की। यानी आपका सिस्टम सॉल्व होता जा रहा है, चेक करना, मैं आपको एक वैल्यू रख के भी दिखाऊंगा कि आंसर सेम कैसे आता है फटाफट से। देखो 7/3 जोर से देखना, x1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई 7/3, x2 की वैल्यू आपको कितनी आई 1, x3 की वैल्यू आपको कितनी आई 2, x4 की वैल्यू आपको कितनी आई 1। तो ऑब्वियसली सी बात है मुझे चाहिए क्या था, जैसे सिस्टम में तो चाहिए था। अब मैं क्या करता हूँ, एक आपको छोटी सी हिंट दिखाता हूँ कि किस तरीके से मेरी वैल्यू सही है। अब देखो x3 माइनस x4 का डिफरेंस 1 के बराबर है, x3 माइनस x4 यानी कि 2 माइनस 1, ऑब्वियसली बात आपको कितना आ रहा है 1 के बराबर आ रहा है। और आप भी वैल्यू देख सकते हैं, और मैं दिखाता हूँ, मैं x2 1 प्लस 2 x3 की वैल्यू कितनी है 2, मैं कहते हैं 5 x4 की वैल्यू कितनी है 1, चेक कर सकते हो 2 to the 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 कितना आ गया 10। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको समझ में आ गई कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द थॉमस एल्गोरिथम, कि इसने वैल्यूज को इस एक बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट किया। मैं इसकी डेरिवेशन की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको समझने में वहां से दिक्कत आएगी, क्योंकि आप सॉल्यूशन प्रोसीजर एग्जाम के लिए सीख रहे हो, तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत आसानी से मैंने यहाँ पर सिखा दिया है कि आपने पहला प्रोसीजर इस्तेमाल करना है, y1 को पहले वैल्यू के बराबर रखना है जो कि b1 के बराबर है। आप क्या कहते हैं सारे y1 निकाल जाओगे, y1 y2 y3 जो भी आपको निकालना है, फिर z1 निकाल जाओगे, फिर आप xi निकालोगे, तो आपके पास खुद ही आपके सिस्टम में लीनियर इक्वेशन आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज रखते जाओगे आपको सारा का सारा काम आपस में मिलता जाएगा। तो क्या अपना कैसी बात है, फटाफट से है ना बात। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज को निकाल गए और हमने बात करी कि कैसे हमारा सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो रहा है। तो ये हमारे पास थॉमस एल्गोरिथम है जो आपने यहाँ पर सीखा और कितनी आसानी के साथ हमने इसको सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपको
मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी इंशाल्लाह, और आप मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठा करें ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ और नए नए सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीक़ेकार सीखेंगे। हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी वीडियो, तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में।